मैं तेरे तन ऐसा ना है कि मैं तेरे तन नाराज ना हूं। कैसी है तू? तू इतनी कर रही है? ये मीत कहाँ से आ गई? फिर से नाटक करना पड़ेगा। तू तू पार्थ के साथ तय है, वो जिससे ब्याह हुआ है तेरा? अरे कहाँ मिला तो नहीं हो पार्थ? कौन है? मन ने तो लगा था कि कुणाल नाम का छोरा। दीप? शादी नहीं, धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या कह रही है तू? वो मुझे छोड़ के चला गया मीत। हम दोनों यहाँ पे हनीमून पे आए हुए थे और उसने मेरी सारी ज्वेलरी चोरी करके वो मुझे छोड़ के चला गया। इतनी बड़ी बात होगी, तूने मम्मी और दादी ने बताया? किस मुंह से बताती मीत? मैं घर छोड़ने से पहले मम्मी दादी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करके आई हूँ। शायद उन्हीं की बददुआ लगी है मुझे। बेकार की बातें ना कर, माँ बाप की कोई बददुआ ना लगती। और माँ बाप कभी ना कोसते अपने बच्चों ने। तू क्या बोल रही है? तूने पुलिस कंप्लेन की? मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत हेल्थ बन चुकी है, मुझे ये फालतू का झंझट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। देख, ये मेरे किए की सजा है, मुझे ऐसे ही रहने दे। के पगलों जैसी बातें कर रही है तू? है कौन से किए की सजा? धोखा उसने दिया है ना, तन्ने सजा उसने मिलनी चाहिए। तू क्यों सफर करेगी? तू ये फालतू की बातें ना कर, मेरे साथ अभी चल, पुलिस कंप्लेन कराएंगे। चल। मीत छोड़, मीत मुझे मेरे हाल पे रहने दे मीत। मुझे मेरी सजा भुगतने दे। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में। और देख, मैंने मीत अलावत से मिलके भी माफी मांग ली है। शायद उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मीत ते कब मिली तू? आज पोर्ट पे। उसने तुझे नहीं बताया? तो मीत ने इसे हमारी मुलाकात के बारे में बताया ही नहीं। ग्रेट। मैं आज मीत से मिली थी और बहुत बातें हुई हमारी, पर आई डोंट नो उसने तुझे क्यों नहीं बताया। और वो बात कोई भूलने वाली भी नहीं थी मीत। मीत, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शादी के मंडप से क्यों गई? तो उसकी वजह है मीत हुडा। आई गेस अब मुझे चलना चाहिए। तू अपना ख्याल रखना, हाँ? और मेरी चिंता मत करना, I'll manage। आज मिली थी मीत से बोट पर। उसने तुझे बताया नहीं? दिलबार शरबत राजस्थान का फेमस है। मन करे तो पी लियो। बचपन में ना एक बार, और उस बात पे डैड ने जिंदगी में पहली बार मुझे खींच कर चाटा मारा और फिर समझाया कि झूठ बोलना ना गलत बात होती है। आज
बस तुम भी मुझे मारो मीत। ये मीत मुझे मारो, क्योंकि ना मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं मिला था मानुषी से। वो अचानक से मेरे सामने आ गई और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा दिल मेरा दिमाग आपस में लड़ रहे थे, मैं अपने आप से लड़ रहा था। मीत मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं वहां से उठा और वहां से चला गया। मीत मैं तुम्हें बताना चाहता था, मेरा बात छुपाने का कोई इरादा नहीं था, पर मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मैं तुमसे सच नहीं कह पाया, मुझे नहीं पता क्यों। मानुषी दीदी तेरे बीते हुए कल का हिस्सा रही है, और बीता हुआ कल कोई झूठ तो ना हो जाता ना। वो तेरी जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे तू झुठला ना सकता। पर एक सच्चाई ये भी है कि बीता हुआ कल ही रहता है, जब तक तू खुद उसे अपने आज से ना जोड़े। मानुषी दीदी एक समय पर तेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा रही है, जिसकी छाप आज तक तेरे दिल पर उनकी याद बनकर छपी हुई है और रहेगी ना। भगवान ने ना दिल और दिमाग में मेमोरी कार्ड का सिस्टम तो बिठाया है, पर डिलीट बटन का कोई ऑप्शन ही ना दिया कि झटते इंसान बटन दबाए और पटते बीती हुई कोई भी बात ने डिलीट कर दे। तो क्या करेगा इंसान? और तूने अगर ना बताया तो ठीक है ना, बात वहीं पर खत्म हो गई और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, है ना। और तूने अगर मेरे से झूठ बोला तो मैंने भी तो कभी तेरे से झूठ बोला, तेरे से बात छुपाई। एवं हम एक दूसरे को इतना तो जानते हैं ना कि हमें पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएंगे। फिर तूने मेरे से घर पे कहा था कि तू मेरे पे भरोसा करता है, वही विश्वास मन ने भी है तेरे पे। और अगर तूने मेरे से कोई बात छुपाई तो उसका कारण यही होगा ना कि अगर मन ने सच बताएगा तो मन ने बुरा लगेगा, है ना। तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ना कि मानुषी मेरे दिल और दिमाग पर किस तरह सवार है। मैं उसे देख लेता हूँ ना तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ मीत। मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मानुषी मुझे कंट्रोल कर रही है। तुम्हें यहाँ मुझ पर इतना भरोसा? इतिहा